हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस मलेशिया मैच के बारे में। तो फाइनली एएफएफ ने इसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट दे दिया है। 18 ऑफ नवंबर को इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे स्पोर्ट 18 एंड जियो सिनेमा के ऊपर, यानी कि ओटीटी के ऊपर आपको ऑब्वियसली ये मैच फ्री को देखने को मिलेगा। दूसरी साइड हमारे जो नेशनल टीम के हेड कोच है मनोलो मार्केस, उन्होंने भी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया उसमें उनके अपकमिंग प्लान नेशनल टीम के रिगार्डिंग एंड उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। तो उसमें उन्होंने दो तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। सबसे पहली तो एक चीज़ जो बोली उन्होंने कि भाई प्लेयरों को हमारी जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसके ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे बिलीव होना चाहिए, उसी के बाद हम कुछ अचीव कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई प्लेयरों को भी वो एक यहाँ पे 100% क्या बोलते कि कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं भाई यहाँ पे जो कोच जिस तरह की स्टाइल ऑफ प्ले खिलाना चाहते हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो वो एक बिलीफ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली रिगार्डिंग कि भाई क्यों हम नवंबर में सिर्फ एक मैच खेल रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था काफ़ी लंबे टाइम पहले कि हम नवंबर में एक ही मैच खेलेंगे, क्योंकि नेशनल टीम के साथ हमें यहाँ पे काफ़ी कम टाइम मिलता है ट्रेनिंग का। एंड जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है एज ए नेशनल टीम हेड कोच एंड 3-4 मैचेस ही खेले हैं। तो यहाँ पे प्लेयरों को हमारी जो गेम ऑफ स्टाइल है उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए भी आपको ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा चाहिए। एंड ये जो मलेशिया के सामने मैच खेल रहे हैं उससे पहले जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं वो सिर्फ मलेशिया की प्रिपरेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि हम एशियन कप की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग दैट 15-16 प्लेयर कोर प्लेयर की जो हम यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए देख रहे हैं। नो डाउट बीच में 3-4 महीने का गैप है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होगी कि मान जी कि कोई आपका की प्लेयर जो कोर ग्रुप का हिस्सा है वो अगर उस बीच में इंजर्ड हो गया या फिर कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चला गया देन देयर विल बी अ चेंजेस। बट एक वो हम यहाँ पे 14-15 प्लेयरों का वो एक ग्रुप कोर ग्रुप ढूंढ रहे हैं कि जिसके अराउंड हम टीम बिल्ड कर पाएँ। एंड इसी के चलते हम यहाँ पे कुछ नए प्लेयरों को भी ट्राई आउट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम एक ही यहाँ पे विंडो में सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नए प्लेयर को एक साथ ट्राई नहीं कर सकते, या फिर 40 प्लेयरों का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट अवे कैंप बुला के ऐसे नहीं कर सकते। वी हैव टू ट्राई कपल ऑफ प्लेयर्स एंड देख सकते हैं कि भाई इसमें से कितने प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के लिए रेडी है। सो दिस आर दी प्लानिंग फॉर मनोलो मार्केस इन अपकमिंग टाइम। एंड एक चीज़ और बोली कि नो डाउट मलेशिया का मैच भी हमारा प्रायोरिटी है एंड वी हैव टू गो विद दी विनिंग मेंटालिटी कि भाई हम इस मैच को जीत सकते हैं। एंड वियतनाम के सामने जो हमने ड्रॉ खेला उससे डेफिनेटली बॉयज़ में भी वो एक कॉन्फिडेंस आया है। सो लेट्स सी हाउ इंडिया इज गोइंग टू perform against Malaysia and win will be a really you can say कि confidence booster for team and for Manolo Marquez also, because आपने पिछले एक साल में एक भी मैच नहीं जीता है। तो वही विदाउट विनिंग मैच चाहे आप कैसी भी टीम के सामने जीतो वो एक जो आपका कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का नहीं बन पाता। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफएफ की जो एकेडमीज एंड क्लब एक्रेडिटेशन है उसका रिजल्ट आ चुका है। एंड फेज़ 1 का ये रिजल्ट है जहाँ पे 5 स्टार एकेडमी का जो एक्रेडिटेशन है वो इंडिया में 2 एकेडमी को मिला है, रिलायंस यंग चैम्प एंड यहाँ पे बेंगलुरु एफसी। उसके बाद 4 स्टार वाली 3 एकेडमी है, एलकेमी एकेडमी अगेन फ्रॉम बेंगलोर एंड मद्रास एफसी फ्रॉम ऑब्वियसली तमिलनाडु एंड पंजाब एफसी। इन 3 को 4 स्टार मिले हैं। एंड उसके अलावा टोटल 80 एकेडमी को यहाँ पे एक्रेडिटेशन दिया गया है फ्रॉम 5 स्टार टू 1 स्टार। एंड इसमें ऑब्वियसली आईएसएल के भी काफ़ी सारे क्लब की एकेडमी है, मुंबई सिटी की है, केरला ब्लास्टर की है, जमशेदपुर, नॉर्थ ईस्ट, इन सब की यहाँ पे एकेडमीज है। एंड फेज़ 1 का ये रिजल्ट है। फेज़ 2 का रिजल्ट तब आएगा जब मान लीजिए कि फेज़ 1 में जिन भी एकेडमी ने अप्लाई किया था एंड उनमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे तो उनको एआईएफएफ यहाँ पे सजेशन देगा कि अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करके यहाँ पे फिर से रीअप्लाई कर देते हो देन उनको फेज़ 2 में फिर से यहाँ पे एक्रेडिटेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा इस साल के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोलकाता से एक भी क्लब का जो हमारे लेगेसी क्लब है ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मदान एससी, उनका एक भी क्लब का जो एकेडमी है वो यहाँ पे इस एक्रेडिटेशन में नहीं है। सो दैट्स द रियली सैड पार्ट। दूसरी चीज़, ये जो एक्रेडिटेशन मिलता है ये यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है, कितने आपके एज ग्रुप के टीम है, कितने आपके कोचेस है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मिलता है। जो रियल एक्रेडिटेशन या फिर जो रियल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वैल्यू है वो है कि भाई कौन सी एकेडमी आपको टैलेंट प्रोड्यूस करके दे रही है, वर्ल्ड लेवल टैलेंट। मैं सिर्फ यहाँ पे इंडिया लेवल टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो इंडिया लेवल टैलेंट पे भी अगर आप देखो तो उसका एक सेपरेट रैंकिंग इनको बनाना चाहिए कि भाई कितनी एकेडमी से हर साल प्लेयर यहाँ पे आईएसएल में ब्रेकआउट कर पाते हैं, आई लीग में ब्रेकआउट कर पाते हैं।
दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग नंबर। एंड वहाँ से फिर कितने प्लेयर नेशनल टीम में खेल पाते हैं या फिर आउटसाइड इंडिया जाके कोई खेल पाता है, वो जो एकेडमी करके दिखाएगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो, ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप कर लो, सब कुछ कर लो, बढ़िया है, बट जब तक आप उस लेवल का टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तब तक उस एकेडमी का 5 स्टार है 1 स्टार है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि पैरामीटर कि जिसके ऊपर भी एकेडमी को यहाँ पे स्टार मिलना चाहिए। ये आपने स्टार सारे दे दिए, वो बढ़िया चीज़ है कि आपकी फैसिलिटीज़ एंड उन सारी चीज़ों के ऊपर, बट रियल स्टार है वो इसी को मिलना चाहिए कि भाई ये एकेडमी इंडिया की ऐसी है कि जिन्होंने भाई इंडिया को यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के टैलेंट प्रोड्यूस करके दिए। सो उसका तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेट होप सो आगे हमें देखने को मिले। एंड उसी के साथ EFF एट द मोमेंट यहाँ पे कल पहला दिन था कि जहाँ पे उन्होंने स्टेट ग्रेडेशन एंड जो स्टेट के रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्लान है फुटबॉल डेवलपमेंट के, उसके रिगार्डिंग उनका एक मीटिंग का दौर चल रहा है, जिसमें डे 1 पे यहाँ पे कुल 7 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अपनी बातें रखी AFF के सामने कि भाई उनके स्टेट में किस तरह से फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, ट्रेजरर कीपा अजय, सेक्रेटरी जनरल अनिल प्रभाकरन एंड आपके क्या बोलते हैं कि डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी वो सब भी यहाँ पे हाजिर थे। इस 7 स्टेटों में नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है वो यहाँ पे पहले दिन सारा उन्होंने बातें रखी। तो अच्छी चीज़ है, स्टेट का ग्रेडेशन आप कर रहे हो, बट AFF का भी ग्रेडेशन होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपका ग्रेडेशन भी तो दिखाओ, लोगों को बताओ कि हमने भाई 1 साल में इतने काम किए। उसका भाई आप लोगों को रिपोर्ट दो ना कि हाँ हम ये करने में फेल हो गए, हम ये करने में फेल हो गए। आप एकेडमीज को एक्रेडिएशन दीजिए, स्टेट को ग्रेडेशन दीजिए, सब कुछ कीजिए। एंड स्टेट का भी आई थिंक फुल्ली प्रूफ ग्रेडेशन होना चाहिए, जैसे एकेडमीज को आपने दिया उसी तरह से स्टेट का भी दीजिए ना कि कितने स्टेट ने स्टेट लीग करवाई, इतने प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया। आप एक क्लियर कट रिपोर्ट सामने रखिए ना लोगों के सामने कि भाई कौन सा स्टेट FA कैसा काम कर रहा है और कितने प्लेयर वहाँ से, कितने कोचेज, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखिए ना। ये आपको पूरा रिपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। बट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में तो हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल AFF एंड स्टेट FS दे डोंट लाइक अबाउट इट, बिकॉज फिर जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पॉकेट मनी है वो फिर कहाँ से फिर वो लाएंगे। सो दैट्स दी थिंग, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, क्या ये होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है आई लीग के बारे में। आई लीग में यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब के जो होम ग्राउंड है वो ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड हो गए थे, बट कुछ क्लबों के अभी भी बाकी थे, तो उसमें अपडेट आ रहा है। इंटर काशी ने ऑफिशियली अपडेट कर दिया है कि वो इस सीज़न के भी अपने जो सारे मैचेस है वो कोलकाता में खेलेगा, लेकिन स्टेडियम अब उन्होंने चेंज किया है, कल्याणी स्टेडियम में यहाँ पे वो सारे मैचेस खेलेगा। आई थिंक वहाँ पे ही मेरे हिसाब से मोहम्मद अनसी भी अपने ISL के मैचेस खेल रहा है। सो कल्याणी स्टेडियम में इंटर काशी ये मैचेस खेलेगा। एंड दैट्स दी डिसअपॉइंटिंग पार्ट फॉर यू कैन से कि यूपी फुटबॉल फैंस, जो कि वे मतलब इंतजार कर रहे थे कि इंटर काशी का इस सीज़न का सारे मैचेस सिगरा स्टेडियम जो वाराणसी में बना है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे। देखिए स्टेडियम में भी वो स्टेडियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हैं, 2 साल से आपकी एकेडमी आपकी क्लब यहाँ पे अब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बट एटलीस्ट मीडिया डे है या फिर जो उस तरह के इंटरेक्शन है वो तो एटलीस्ट आपको यूपी में जाके करने चाहिए। वो भी आप कोलकाता में ही कर रहे हो सारी चीज़ें, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना कि भाई आप यहाँ पे क्या बोलते कि वाराणसी बेस्ट क्लब हो। आप सारी चीज़ें जो सारी फुटबॉल एक्टिविटी अपनी है वो सारी की सारी आप कोलकाता में कर रहे हो, सो भाई वहीं का नाम रख लो ना। फिर आई थिंक वो कहीं ना कि वहाँ के जो लोकल फैंस है जो क्लब को सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर हम आप लोग फैन क्या बोलते हैं कि क्लब्स बोलते हैं कि भाई फैंस यहाँ पे उस तरह से जुड़ते नहीं है। कैसे जुड़ेंगे भाई? आप उसको एक पर्सनल कनेक्ट नहीं दोगे। आप नो डाउट अभी स्टेडियम रेडी नहीं है तो चलो बाहर खेल लो, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि भाई नोएडा लखनऊ में भी अगर कोई यहाँ पे पॉसिबली स्टेडियम ऐसा था कि जो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता था तो उसको भी ट्राई आउट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, रादर देन गोइंग कोलकाता। यूपी का ही कोई अगर स्टेडियम होता तो दैट वुड बी अ मोर पर्सनल कनेक्ट फॉर यूपी फुटबॉल फैंस विथ इंटर काशी, बट दैट इज व्हाट इट इज। दूसरी साइड गोकुलम केरला का एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है कि मे बी दे विल प्ले इन दी EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम, जो कि उनका पहले से ही यहाँ पे होम ग्राउंड रहा है, लेकिन इस सीज़न यहाँ पे क्योंकि कॉरपोरेशन के साथ उनका इश्यू होने के चलते खबर आ रही थी कि वे मंझेरी में जाके वो खेलेंगे। सो वहाँ पे आ रही है न्यूज़ कि मे बी दे विल प्ले इन EMS कॉर्पोरेशन। एंड जो सुपर लीग का फाइनल था, सुपर लीग केरला, उसके फाइनल में भी लोगों ने टिफोज लेके आए थे कि भाई गोकुलम केरला को अपना जो होम ग्राउंड है वो वहीं पर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परमिशन देना चाहिए। सो दिस आर दी अपडेट रिगार्डिंग आई लीग स्टेडियम। एंड जितना ज़्यादा वे क्लब अपने जहाँ से मतलब वो बेस्ड है वहाँ से अगर वो खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो एक जो कनेक्ट है वो लोगों के साथ बनेगा। लास्ट में बात करते हैं
पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मिनर्वा एकेडमी एंड दिल्ली एफसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसमें वो माहिलपुर में यहाँ पे इस सीजन के दिल्ली एफसी के जो सारे आई लीग के मैचेस है, होम मैचेस, वो यहाँ पे खेलेंगे। एंड उसके अलावा ग्रास रूट डेवलपमेंट, फुटबॉल लेगेसी एंड यहाँ पे मिनर्वा अपना जो एकेडमी है वो भी माहिलपुर में डेवलप करेगी। माहिलपुर इज़ वन ऑफ द रीजन इन पंजाब की जिसका रीच फुटबॉल हिस्ट्री रहा है, एंड एक आप बोल सकते हैं कि फुटबॉल का वहाँ पे काफ़ी क्रेज है। पास्ट में भी हमें जर्नैल सिंह, इंदर सिंह जैसे लेजेंडरी प्लेयर वहाँ से मिल चुके हैं। करंट क्रॉप में आप देखिए कि भाई अनवर अली जैसे प्लेयर भी उसी रीजन से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सो वहाँ पे डेफिनेटली एक एकेडमी एस्टैब्लिश होने से काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड वहाँ का जो स्टेडियम है वो अभी तो जिस तरह की फोटोज़ आ रही है उसमें तो अभी पिच की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बट लेट होप सो कि जब आई लीग के मैचेस हो तब ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाए। एंड ये भी एक आप देखिए कि डिफरेंट चीज़ है कि भाई दिल्ली एफसी यहाँ पे पंजाब में खेल रही है और पंजाब एफसी यहाँ पे दिल्ली में खेल रही है। सो दैट्स द थिंग। एंड आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट को एंड पंजाब एफसी को भी मिलके यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि भाई यहाँ पे पंजाब में एक आईएसएल लेवल का स्टेडियम, यहाँ पे देयर आर अ कपल ऑफ स्टेडियम की जिनको अगर रिनोवेट करेंगी गवर्नमेंट एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पंजाब एफसी साथ में मिलके, देन इट्स पॉसिबल कि वो आईएसएल स्टैंडर्ड का बन सकता है अगर आप नया स्टेडियम नहीं डेवलप करना चाहते हो तो। सो इस तरह के सोल्यूशन आपको लाने पड़ेंगे ताकि जो पंजाब में भी जो फैन है कि पंजाब एफसी को अपने स्टेट में खेलते हुए देखना चाहते हैं वो पॉसिबल हो पाए। बट इट्स इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन नाउ यू कैन सी कि पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट एंड मिनर्वा, एंड लेट्स सी किस तरह से कब तक उनकी एकेडमी डेवलप होती है एंड जो ये सारी प्रोमिस की गई है उसके थ्रू हमें कितने प्लेयर मिलते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।